Hello, dear students. Today we are going to feel the exercise of our lesson number 9, which is on page number 124. So let us start. आइए start करते हैं हम लोग listening part. Listen carefully to an announcement about a tsunami warning and answer this question. हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ऑडियो गिवन है जो अभी आपको अवेलेबल नहीं करा सकते हैं, उसमें एक अनाउंसमेंट है सुनामी के बारे में, वार्निंग्स के बारे में, और आपको इनको सुनकर आंसर्स देना है इन क्वेश्चंस को देखकर। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ सुनामी? जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा, आप उसी बेसिस पर आंसर देंगे कि सुनामी क्या है। तो सुनामी क्या है? एक बड़ी वेव होती है। क्या होती है? पानी की वेव्स होती हैं जो कंटिन्यूसली वन बाय वन आती रहती हैं। ठीक है। वॉट कॉजेज अ सुनामी? सुनामी क्यों आती है? तो जब कहीं किसी जगह पर समुद्र में अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक के कारण वहाँ के पानी में हलचल होती है और वहाँ लहरें अपना एक भयानक रूप ले लेती हैं और वो सुनामी कॉज करती हैं। कैन अ सुनामी हैपन फार अवे एंड स्टिल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड यू? क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्या सुनामी हैपन फार अवे, इट मीन्स क्या सुनामी बहुत दूर आई हो, कहीं बहुत दूर जो है इसका असर हो, तो क्या आपके आसपास भी वो डिस्ट्रॉय कर सकती है? तो ये किस पर बेस्ड है? उस पर बेस्ड है कि आप क्या किसी सी कोस्ट पे रहते हैं, क्या किसी सी शोर पे रहते हैं, समुद्र के किनारे कहीं आपकी कंट्री या फिर आप जिस एरिया में रहते हैं वो है, तो वो ऑफ कोर्स आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बट डिपेंड करता है कि सुनामी वेव्स की स्पीड कितनी है और वो जहाँ से निकली है और आप जहाँ रहते हैं उसमें डिस्टेंस कितनी है। धीरे धीरे सुनामी क्या होती जाती है? शांत होती जाती है। और क्या करती हैं वो? समय के साथ साथ धीरे 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 शांत होते होते वो जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तय कर लेती है तो वो बिल्कुल कैसी हो जाती है? एकदम काम हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में या कितनी दूरी पर रह रहे हैं जहाँ पर सुनामी आई है। हाउ आर पीपल एट अ बीच यूजुअली टोल्ड अबाउट अ कमिंग सुनामी? जो पीपल होते हैं किनारे पर अक्सर कहते हैं अबाउट अ कमिंग सुनामी। कैसे बता देते हैं कि सुनामी आने वाली है? हमने लेसन में पढ़ा था कि जो बच्चा है वो बताता है कि जो समुद्र है अचानक पीछे की ओर खींचता है और वो कैसा हो जाता है? ब्लैक इन कलर, एकदम ब्लैक ब्लैक दिखाई देने लगता है। तो समझ जाना चाहिए कि क्या आने वाली है? सुनामी आने वाली है। वॉट शुड यू डू इफ़ यू हियर अ सायरन ऑन द बीच? यदि आप किसी बीच पर हैं, किनारे पर हैं समुद्र के, और आपने सायरन सुना है तो आपको क्या करना है? एक्चुअली जहाँ समुद्र किनारे होते हैं वहाँ पर सायरन बजाया जाता है आपको सतर्क करने के लिए कि यहाँ पर कोई ना कोई डेंजरस सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। तो आपने तुरंत उस बीच को छोड़कर किसी ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए जहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें आपको नुकसान ना पहुँचा सके। चलिए स्पीकिंग स्किल में देखते हैं। वॉक इन पेयर्स। इमेजिन यू आर यूकी एंड योर पार्टनर इज़ वन ऑफ द विलेजर्स। इमेजिन करो कि आप यूकी हैं और आपके पार्टनर एक विलेजर हैं। आपको पेयर बनाना है। हैव अ कन्वर्सेशन वेयर you try to warn your partner about the tsunami while he or she ignores your warning. आपको बताना है कन्वर्सेशन में कि आप बार बार उसे वॉर्न कर रहे हैं अपने पार्टनर को, पर आपका पार्टनर मीन्स वो विलेजर आपकी वार्निंग्स को इग्नोर कर रहा है। एज इट इज़ जो हमने युक्की केस में पढ़ा था वही कन्वर्सेशन हमें आपस में करनी है। ठीक है। स्पीकिंग इसके लिए हमारी क्या करेगी? बिल्कुल इंक्रीज करेगी। तो यदि आप यहाँ पर इन फ्रेजेस को ले करके एक स्टोरी नहीं बना पा रहे हैं तो आप बुक में जो लेसन दिया है उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। जब यूकी उस विलेजर से बात करता है, वॉर्न करता है बार बार उसे कि अभी सुनामी आने वाली है, तुम यहाँ से चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन ग्रुप्स ऑफ 5, 5 का ग्रुप बनाना है। राइट अ शॉर्ट प्ले लाइक द वन यू हैव रीड एंड इनेक्ट इट इन फ्रंट ऑफ योर क्लास। आपको 5 का ग्रुप बनाना है, 5 बच्चों का, और आपको एक प्ले क्रिएट करना है जो आपने अभी पढ़ा है।
इस लेसन को पढ़ाना, इसी को आपको प्ले के इसमें क्रिएट करना है। बट अभी आप क्लासरूम्स में नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के फ्रेंड के साथ भी ये प्ले कर सकते हैं, ये नाटक कर सकते हैं। और वही कन्वर्सेशन के पॉइंट आप ले सकते हैं जो अपनी बुक में आपने अभी अभी पढ़े हैं लेसन में। कीप दिस पॉइंट इन माइंड वाइल राइटिंग द प्ले। इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें जब आप प्ले को राइट कर रहे हैं। यूज़ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस वी यूज़ इन एवरीडे स्पीच वाइल राइटिंग द डायलॉग। आपको क्या करना है, वर्ड्स और एक्सप्रेशन को यूज़ करना है अपने एवरीडे स्पीच में जब भी आप डायलॉग राइटिंग करते हैं। मतलब जब आप लेसन पढ़ेंगे और जो जो चीज़ें आप उससे सीखेंगे, उन चीज़ों को आपको अपनी डेली लाइफ में भी अपनी स्पीच में यूज़ करना है। चूज़ योर एक्टर्स केयरफुली। आपके एक्टर्स जो आप चूज़ करने वाले हैं, जो जो कैरेक्टर प्ले करेगा, वो बड़े केयरफुली चूज़ करेंगे। आस्क स्टूडेंट्स टू रीड अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम द प्ले टू सी हु प्लेज विच रोल बेस्ट। आप सभी से एक एक लाइन बुलवा के देख सकते हैं कौन सा जो आपका कैरेक्टर है कौन सी लाइन को अच्छे से बोल पाता है, आप वो कैरेक्टर उसे दीजिएगा। प्रैक्टिस द प्ले सेवरल टाइम्स बिफोर परफॉर्मिंग इट इन फ्रंट ऑफ द क्लास। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी क्लास के सामने परफॉर्म करने के लिए। पर अब आप क्लास के सामने परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप अपने घर वालों के सामने भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए भी आप परफेक्टली प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन, और फिर अपने पेरेंट्स के सामने उसे करके ज़रूर बताइएगा। आइए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन हाउ यूकी सेव्ड हिज फेलो विलेजर्स। आपको इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है जो आपको गिवन है, जो कि यूकी ने अपने फेलो विलेजर्स को बचाने के लिए जो जो कन्वर्सेशन कही थी उसे हम कंप्लीट करेंगे। आइए कंप्लीट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जब यूकी फेल्ट द ग्राउंड शेक। जब यूकी को क्या आवाज़ आई कि ग्राउंड क्या हो रहा है, शेक हो रहा है, हिल रहा है। ही सा द सी। क्या देखा उसने, क्या हो चुका है, सी हैज़ टर्न्ड ब्लैक। पूरा सी जो है क्या पड़ चुका है, ब्लैक पड़ चुका है। ये आपको एक ही लाइन में राइट करना है, ही सा द सी हैज़ टर्न्ड ब्लैक। चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं, ही रिमेंबर्ड। जब वो देखता है कि सारा समुद्र काला पड़ गया है तो उसे याद आता है, क्या याद आता है, ही रिमेंबर्ड वॉट हिज ग्रैंडफादर सेड। कि उसके ग्रैंडफादर ने क्या कहा था, उसे अचानक याद आता है कि ये क्या है, सुनामी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ही वॉर्न द विलेजर्स। विलेजर्स को वो वॉर्न करता है, क्या कहता है कि वहाँ मत जाओ, जल्दी माउंटेन पे ऊपर चलो, नहीं तो सुनामी में हम सब लोग मर जाएंगे। पर कोई उसकी बात नहीं मानता है, तो वो क्या करता है, ही सेट राइस क्रॉप ऑन फायर। वो जो राइस क्रॉप्स होती है उसमें आग लगा देता है ताकि सभी लोग आग के डर से माउंटेन पर चढ़ जाएं। तो क्या होता है, द विलेजर्स रैन अप टू द माउंटेन। कहाँ चले जाते हैं, माउंटेन पर सभी की सभी विलेजर्स चले जाते हैं। क्यों जाते हैं, ताकि वो अपनी जान बचा सकें। एंड द सुनामी यून्ड, क्या करती है, खत्म कर देती है, बर्बाद कर देती है एवरीथिंग, सब कुछ बर्बाद कर देती है। पर क्या बर्बाद नहीं कर पाती, किसे नहीं मार पाती, लोगों को कोई नुकसान नहीं होता, उनके जो सामान होता है, उनकी जो जगह होती है, घर होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। पर लोग जो होते हैं सेफ होते हैं। एवरीवन वाज सेफ, किसके कारण, यूकी के कारण। ठीक है, चलिए ये हमारी जो राइटिंग सेक्शन है ये भी कंप्लीट हो चुका है, और आप इसे अपनी बुक में ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में कंप्लीट करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।